असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। यानी जब हम असफल होते हैं तो निराशा से भर जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमें निराशा नहीं लानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो बार में सफलता नहीं मिलती। बहुत बार हमें प्रयास करने होते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है और उस पर हमें लगे रहना होता है। यह कहना चाहिए कि एक परीक्षा ही होती है कि हम में कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है इस कार्य को लेके। हम इस कार्य में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें परखा जाता है कि हम आखिर कितना धैर्यवान हैं, कितने सहनशील हैं, कि हम कितना वेट कर सकते हैं, कितना इंतजार कर सकते हैं इस कार्य को लेकर, इस कार्य में हम कितने खरे उतर सकते हैं। यह हमारी परीक्षा ही होती है। तो इसके लिए हमें हमेशा, क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। तो इसके लिए हमें हमेशा डटे रहना है, मेहनत करनी है और दुगने जोश से। अब हमें देखना है कि आखिर इस बार जब हमें असफलता मिली तो इसमें हमारी क्या कमी रह गई और हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं और कौन सा तरीका अपना सकते हैं जिससे हमें सफलता मिल सकती है। इस तरह हमारी सोच हो, इस तरह हम सकारात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़ें। यदि मंजिल ना मिले तो अपने रास्ते बदलो, यदि मंजिल ना मिले तो अपने रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। हम अक्सर हार मान जाते हैं कि एक दो बार तीन बार हमने कोई भी एग्जाम दिया, कोई भी कार्य को किया और यदि सफलता नहीं मिलती तो उसमें हम हार मानकर बैठ जाते हैं। जबकि हमें यह सोचना है कि यह कार्य कैसे सफल बन सकता है, इसे हम किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं, कौन सी कमी रह गई है और हमें क्या प्रयास करने हैं। इस तरह हमें सोचना है, तभी सफलता मिलती है। यानी हमें कभी भी एक दो प्रयास में ही हार नहीं माननी है, कई बार हमें प्रयास करने होते हैं। हो सकता है आखिरी प्रयास से आपको सफलता मिल सकती है। हमेशा साहस को बनाए रखना है, क्योंकि साहस ही सपनों को सच करता है। और बच्चों को बचपन में ही अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छी सोच, अच्छे विचारों से सिंचित करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। ऐसा हम सभी के लिए आवश्यक है। जब हमारे अंदर साहस होता है, आत्मबल होता है, मजबूती होती है, तो कोई भी सपनों को पूरा करने का हम जज्बा दिखाते हैं कि हाँ, हम इस कार्य को कर लेंगे। और यदि साहस नहीं है तो फिर कार्य को हम कर ही नहीं सकते, पहले से ही हार मान जाएंगे, हार मानकर बैठ जाएंगे। जिस तरह कोई भी मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। उस पर क्या क्या सामग्री आवश्यक है, कौन सी चीजों से वह मजबूत बनेगा, उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, कोई भी घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करते हैं। यानी कि उसमें कितना अच्छा से अच्छा सामान हम लगा सकते हैं, कितनी अच्छी चीजों को उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा हम नींव को मजबूत करने की तैयारी करते हैं और नींव को मजबूत बनाते भी हैं। और बहुत मजबूत हो ताकि जो भी उसमें इमारत बने, जो भी महल बने, जो भी मकान बने तो वो बहुत मजबूत बने। तो इसी तरह जीवन है। यदि बच्चों का जीवन बचपन में ही जैसा हम बच्चों को जिस आकार में ढालते हैं, जैसे संस्कार डालते हैं, जैसी सोच, जैसे विचार, उसी अनुसार बच्चों का जीवन बनता है। तो इस पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि संस्कार से ही सृष्टि बनती है, जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही जीवन बनता है। यानी अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में हार नहीं मान सकता। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं देती और संस्कार हमें कभी गिरने नहीं देते। और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जीवन उपयोगी बातें इस चैनल पर बताई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।